Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अशोतर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मामनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे जो अध्याय हम लोगों को दिया गया है। आवृत्ति करेंगे सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। आज आवाज ठीक आ रही है ना? ज़्यादा ऊंचा होने से विकृत नहीं हो रहा है ना? कल आवाज ठीक नहीं थी, लोग कठिनाई महसूस की। अच्छा ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच कौमारयाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। कौमारयाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्।
कौमारयाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान वृत्ति परक कर्तव्य भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा हैं, यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म तत् वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभिध का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यह निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्म को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घात भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है, बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय
माताओं को शिक्षा देती है कि वह जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह है लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचनम वंदनम दास्यम शक्तमात्म निवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा पर विचार करेंगे। शिक्षा का यह प्रथम श्लोक है और इस श्लोक से सारे भक्त परिचित हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा विस्तार से इस श्लोक की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप यह समझ लें कि किस स्थिति में प्रहलाद महाराज यह प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोग प्रहलाद महाराज के कुछ गुणों का श्रवण कर रहे थे। उनके विषय में लिखा गया है, यद्यपि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, लेकिन प्रहलाद छोटे होने पर भी गुण में सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ कुछ गुणों की चर्चा हम लोग किए। उनके गुणों की चर्चा करते हुए नारद जी कहते हैं, आज अब उनके गुण की बात क्या कही जाए। वो समझो कि शत्रु लोग ही उनको प्रतिमान बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर समाज में हुआ, असुर परिवार में हुआ। तो देवता लोग असुरों के शत्रु ही हैं। असुर तो देवता को शत्रु ही मानते हैं और असुरों के लिए देवताओं का समाज शत्रु पक्ष है।
लेकिन देवताओं में भी जब भक्तों की चर्चा होती है तो भी भक्त कैसा होना चाहिए? वो प्रहलाद के समान होना चाहिए। यद्यपि देवताओं के ग्रुप के नहीं हैं प्रहलाद महाराज, ये उनके विपक्ष के हैं, लेकिन उनके गुण इतने उत्कृष्ट हैं कि प्रतिमान इन्हीं को बनाया जाता है। मॉडल डिवोटी के रूप में इन्हीं को रखा जाता है। शत्रु पक्ष में भी इनके इतने उन्नत गुण हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति में बहुत एक्सीलेंट गुण होता है तो प्रतिपक्ष भी उसकी प्रशंसा करता है। हम तो कहते पार्लियामेंट में अपोजिशन का भी कोई व्यक्ति है, अच्छा भाषण करता है तो सरकार के लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज गुणों में इतने श्रेष्ठ थे कि उनका प्रतिपक्ष भी, शत्रु पक्ष भी सभा में जब गुण की चर्चा होती थी तो प्रहलाद महाराज को ही प्रतिमान स्थापित करता था और कह रहे हैं कि अरे अब हम कितने गुण की गिनती करें। यही समझिए कि प्रहलाद महाराज जन्म से ही भाव भक्ति को प्राप्त थे। इस समाज में, भक्तों के समाज में हम लोग जो भी यत्न कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य है भाव भक्ति की प्राप्ति। हर हृदय में प्रेम का अंकुर जग जाए, रति उत्पन्न हो जाए, इसी के लिए सब साधना है। और प्रहलाद महाराज के जन्म से ही भाव का स्तर प्राप्त था। उनके लक्षण को दिखाया गया है। सदैव वे भगवान की भावना में मग्न रहते थे। वे कभी रोने लगते थे। उनके हृदय में भगवान की लीला स्फुरित होती रहती थी और भगवान जब भी थोड़ा दूर चले जाते थे उनके हृदय में ये स्फुरित होता है कि भगवान तो हमको छोड़ करके दूर जा रहे हैं, तो रोने लगते थे। भगवान उनके रोदन को देख करके लौटते हैं और तब प्रहलाद महाराज हंसने लगते थे। तो निरंतर वे भगवान के चिंतन में रहते थे। और ऐसे प्रहलाद महाराज की स्थिति थी। लेकिन वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। हर पिता को अपने पुत्र से स्नेह होता है। हिरण्यकश्यप को भी स्नेह था। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में डाला। जो उस समय के अच्छे टीचर थे, शुक्राचार्य के पुत्र, और उनके स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में प्रहलाद को डाल दिया। तो वे लोग सिखा रहे थे। प्रहलाद महाराज अनुशासित व्यक्ति थे। यद्यपि शिक्षक लोग जो शिक्षा प्रदान करते थे प्रहलाद महाराज को पसंद नहीं था, उसका अनुमोदन नहीं करते थे। लेकिन भाई स्कूल में है तो जो भी पढ़ाई किया जाता था पाठ उसको पढ़ते थे और सुश्राव उसको सुना भी देते थे। वे लोग जो इकोनॉमिक्स की क्लास देते थे तो उसको वे ध्यान से सुनते थे, याद भी कर लेते थे, वो ज़रूरत पड़ने पर सुना भी दे रहे थे, लेकिन मन से उसको अच्छा नहीं मानते थे। और एक दिन की घटना है कि स्कूल चल रहा था, लेकिन बीच में टीचर लोग अपने घर चले गए किसी कार्य के लिए। टिफिन प्रभुपाद जी लिखे हैं कि टिफिन का समय हुआ तो टीचर लोग अपने घर चले गए। और घर गए तो
घर में कुछ कार्य रहता है, अब जो टिफिन का टाइम था उसके बाद भी कुछ देर कर दिए, तो बच्चों को स्कूल में ज्यों ही समय मिलता है, खाली समय मिला तो खेलने लगते हैं। इससे ये ध्वनित होता है कि पढ़ना एक लोड है। कपिल देव व्यक्ति के कष्टों का गिनती कराए हैं, वे पढ़ाई में बहुत कष्ट होता है। ये तो हम लोगों को भी अनुभव है कि कितना परिश्रम करना पड़ता है। खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और भाई माता पिता के अनुशासन के चलते, स्कूल के अनुशासन के चलते खूब ध्यान से बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जेब में घंटी खाली मिलती है वो स्कूल को छोड़ कर भागते हैं। खेलने के लिए समय मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब टीचर लोग वो अपने घर गए थे, थोड़ा सा समय मिला तो सब बच्चे प्रहलाद महाराज को बुलाए खेलने के लिए, उपदेश सुनने के लिए नहीं, वे तो खेलने के लिए कह रहे हैं कि वयस्कर बालकस्तत्र सोपहूत कृतक्षणाई। अब लीजर पीरियड था, टाइम खाली था, वो बच्चे प्रहलाद महाराज को बुलाए खेलने के लिए कि ग्रुप में आकर के खेले। अतंश्लक्षणया वाचा प्रत्याहुय महाबुध उवाच विद्वतन निष्ठा कृपया प्रहसन्निव। और प्रहलाद महाराज वहाँ चले गए। वो बच्चे बुला रहे हैं प्रहलाद महाराज को खेलने के लिए। वो प्रहलाद महाराज उनके समाज में तो गए, लेकिन खेलना प्रारंभ नहीं किए। वे बल्कि बच्चों को ही संबोधित किए, प्रत्याहुय। वे बुला रहे थे, उन्हीं को बुलाए, क्योंकि महाबुध प्रहलाद महाराज के लिए कह रहे हैं कि मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे क्या उनकी विद्वता है, क्या बुद्धिमानी है? वो कह रहे हैं कि विद्वान तन निष्ठा। वे बच्चों के निष्ठा को समझ रहे हैं। इस अर्थ में इनको महाबुध कह रहे हैं। भारी विद्वान बच्चों के स्थिति को समझ रहे हैं। तन निष्ठा, बच्चों के स्थिति को समझ रहे हैं, इसका क्या आशा है। और वे समझ रहे हैं कि देखो ये बच्चे खेलने के लिए बुला रहे हैं, इनकी खेल में कितनी रुचि है। और उस रुचि को देख करके उनको हंसी आ गई, वे हंसे, मुस्कुराए। या दूसरा अर्थ है तन निष्ठा। वे बच्चों के गति को वे समझ गए कि ये खेल में इतना रुचि ले रहा है, ये तो मरने वाले हैं। वे जिसको जन्म हुआ है तो मृत्यु उसका निश्चित है। तो प्रहलाद महाराज विद्वान तन निष्ठा, वे समझ रहे हैं कि सब मरण धर्मा है, मरने वाले हैं, और इतना खेल के लिए ये उत्सुक हैं। तो वाच विद्वान तन निष्ठा कृपया प्रहसन्निव। वो मुस्कुराते हुए बहुत मधुर वाणी से उनको कहने लगे, अरे कि कृपया। उनके हृदय में कृपा का संचार हुआ, बच्चों के प्रति दया की भावना जगी कि मरने वाले हैं, मनुष्य योनि में आ करके भी और मोक्ष को नहीं प्राप्त करेंगे। कितनी दुर्दशा की स्थिति है। और बच्चों को ही वे संबोधित किए, बुलाए, तो कह रहे हैं कि ते तो तत् गौरवात् सर्वे तक्त क्रीड़ा परिषदा। और जो भी प्रहलाद महाराज के सहपाठी थे, वो प्रहलाद महाराज में उनके बहुत गौरव बुद्धि थी, बहुत आदर बुद्धि थी। उसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो प्रहलाद महाराज राजा के पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, वो दैत्यों का राजा है। और राजा का पुत्र होने से इनके प्रति गौरव की बुद्धि है। और दूसरी बात यह है कि प्रहलाद महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है
उनका मृदु स्वभाव है और इससे भी बच्चों का गौरव बुद्धि है। प्रहलाद महाराज जब उनको बुलाए, उनको संबोधित किए तो तख्त क्रीड़ा परिच्छदा, वे तुरंत जो खेल का सामग्री था उसको छोड़ दिए। पहले तो वे बुलाए थे प्रहलाद महाराज को खेलने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज जब उनको संबोधित किए, उनको बुलाए तो खेल के सामग्री को छोड़ दिए। बाला अदुषित धियो द्वंद्वारामे रीते हितई पर्युपासत राजेंद्र तन्यस्त हृदय क्षणा। प्रहलाद महाराज बुलाए तो सब आए और प्रहलाद महाराज को घेर करके बैठ गए। परिपासक उनके चारों तरफ बैठ गए। भाई प्रहलाद महाराज थोड़ा एक बार बुलाए, क्यों सब आ गए, तो कह रहे हैं कि अदूषित धिया, क्योंकि जो बच्चे थे उनके बुद्धि अभी मलिन नहीं थी। द्वंद्वारामे तिरे ही थे, यद्यपि वे विद्यालय में थे और पढ़ाने वाले तो द्वंद्वाराम थे, वे तो हर्ष विषाद में रहने वाले थे, मान अपमान में रहने वाले थे, अहम मम में रमने वाले थे, या स्त्री पुरुष में रमने वाले थे। लेकिन फिर भी बच्चों की स्थिति को बतला रहे हैं कि उनके वचन से या उनके व्यवहार से अप्रभावित थे। और प्रहलाद महाराज इस स्थिति को समझ रहे हैं और जब ही बुलाए तो वे आ गए, उनके पास बैठ गए। और ताना करुण मैत्रो महाभागवतो सुर, जब वहाँ नज़दीक में बैठे तो उनसे प्रहलाद महाराज बोलने लगे। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि महाभागवत असुर, वे असुर कुल में जन्म लिए हैं। प्रहलाद महाराज को कैसे साहस हुआ कि उपदेश देने के लिए व्यासासन स्वीकार कर लिए कि महाभागवत, अरे असुर कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वे परम वैष्णव हैं और बच्चों के प्रति मैत्री है। वो सब बच्चे अपने मित्र हैं, मैत्र वे मित्र हैं और इसलिए उनको उपदेश देना चाह रहे हैं। वे बच्चों के साथ मैत्री है, तो मैत्री तो कभी कभी स्वार्थ पर भी आधारित होता है। मैत्री जोड़ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि दूसरे से मैत्री जोड़ते हैं कि कुछ परीक्षा में सहायता मिल जाएगी। आप लोग देख रहे हैं कि कई एक देश से मित्रता जोड़ते हैं इसलिए कि युद्ध करने में सहायता मिलेगी। तो क्या स्वार्थ पर मैत्री था प्रहलाद महाराज का? कहें कि ना करुणा, सब भक्तों से, सब बालकों से उनकी मैत्री थी, लेकिन प्रहलाद महाराज का कोई अपना स्वार्थ नहीं था। करुणा, उनके हृदय में करुणा थी, उनका उद्धार करना चाहते थे। तो जो उपदेश प्रारंभ किए तो करुणा से भर करके बच्चों के उद्धार के लिए, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। और इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज उनकी स्थिति को समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? तन्निष्ठम विद्वान, एक तो यह कि अपना समय एक खेल कूद में बर्बाद करने जा रहा है, या तन्निष्ठम उनके गति को समझ रहे हैं कि आज तो खेल कूद में है, अंततः तो इनका शरीर का नाश होगा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए। और मुख्य चीज है इनको जन्म मृत्यु से ऊपर ले जाना, इससे पार करना। और इसलिए करुणा से भर करके और वे बोलना प्रारंभ किए। संस्कृत का एक नियम है कि एवकार जोड़ा जा सकता है कई एक शब्दों में। वास्तव में यहाँ एवकार नहीं है, लेकिन हम जोड़ सकते हैं औमारे एव आचरेत एव भागवत धर्मान एव।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यह इस मनुष्य शरीर में, भारत भूमि में व्यक्ति को, जो प्राज्ञ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो कौमारावस्था में ही भागवत धर्म का ही आचरण करना ही चाहिए। ये कार तीनों जगह जोड़ रहे हैं। व्यक्ति को, प्राज्ञ व्यक्ति को, प्राज्ञ का क्या अर्थ है कि जो हेय और उपादेय का ध्यान, ख्याल रखता है, जिसको विवेक है, क्या करना चाहिए, किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, किस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, किसको अस्वीकार करना चाहिए, यह विवेक जो रखता है तो उस व्यक्ति को प्राज्ञ कहा जाएगा। या इस मनुष्य जीवन के स्थिति को जो समझ रहा है कि यह मनुष्य जीवन है, लेकिन अंततः नष्ट हो जाएगा, थोड़े दिन में ही नष्ट हो जाएगा, और इसका विवेक जो व्यक्ति रखता है तो उसको कहा जाएगा प्राज्ञ। और कह रहे हैं कि जो प्राज्ञ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, और उसको मनुष्य जीवन में कौमारावस्था से ही भागवत धर्म का ही आचरण ही करना चाहिए। वे क्या आशय है? आचरण ही करना चाहिए। इसका क्या आशय है? आशय यह है कि आलस्य इत्यादि में समय नहीं बिताना चाहिए, खेल कूद में समय नहीं बिताना चाहिए, भक्ति का संपादन करना ही चाहिए, और भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए, भागवत धर्म का ही संपादन करना चाहिए। फिर प्रश्न होगा क्यों? धर्म तो अनेक प्रकार के हैं, वर्णाश्रम धर्म है और धर्म है, वो भागवत धर्म का ही क्यों आचरण करना चाहिए? और उसका कारण यह है कि जो दूसरे धर्म हैं तो उनमें फल की गारंटी नहीं है। कोई दूसरा धर्म का संपादन कर रहे हैं तो फल की प्राप्ति होगी यह निश्चित नहीं है, लेकिन भागवत धर्म का आचरण करने से, भक्ति का संपादन करने से फल अवश्य प्राप्त होगी। तो भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए, इसके पीछे का फल अवश्य देगा, निष्फल नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्म का आचरण भी करें, ये दूसरे देवता की उपासना भी करें, तो उस मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि वो धर्म सफल भी हो जाता है, उपासना सफल भी हो जाती है, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना भक्ति के मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति। श्रीमद् भागवतम में ऐसा स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है कि ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय ह्यात्म लब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। यद्यपि मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने कई एक प्रकार के धर्म का उपदेश किए, लेकिन कुछ धर्म को ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट कराए हैं। से मनु महाराज हैं और इनके द्वारा कई एक धर्म का उपदेश कराए हैं, लेकिन अति गोपनीय होने से कुछ धर्मों का भगवान खुद ही
उपदेश किए हैं। तो भागवत धर्म का मोटा मोटी अर्थ समझिए कि ये भगवता प्रोक्ता उपाया यात लब्ध है। भगवान अपने मुख से कुछ उपाय बतलाए। किस लिए उपाय बतलाए हैं? आत्मलब्ध है, अपने प्राप्ति के लिए। अच्छा, वे ऐसे उपाय बतलाए हैं कि अंजा पुंसाम विदुषाम, जो सामान्य व्यक्ति भी है, विद्वान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति भी है, वह भी व्यक्ति आसानी से जैसे भगवत प्राप्ति कर सके, और वह उपाय जो भगवान बतलाए हैं तो उसी को भागवत धर्म कहा जाता है। अविदुषाम, सामान्य व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। फिर जो विद्वान है, अब उसके विषय में क्या कहना। तो भागवत धर्म की अनेक प्रकार से परिभाषा की जाती है, लेकिन आप मोटा मोटी भागवत धर्म की परिभाषा जानिए कि भगवान अपने श्री मुख से सामान्य व्यक्ति के लिए आसानी से अपने प्राप्ति के लिए जो उपाय बतलाए हैं उसको भागवत धर्म कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में ये परिभाषा दी गई है। योगेश्वर लोग बोल रहे हैं कि ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय यात्मलब्ध है। अपने प्राप्ति के लिए जो भगवान उपाय बतलाए हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति भी अविदुषा, जो विद्वान नहीं है, वह व्यक्ति भी आसानी से प्राप्त कर ले, तो उसी को भागवत धर्म कहते हैं। वो भागवत धर्म का सीधा अर्थ है श्रवण कीर्तन करना। जो भगवान गीता में उपदेश किए हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और यही भागवत धर्म है। यह प्रहलाद महाराज खुद ही अपने पिता से बतला चुके हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, तो यही भागवत धर्म है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि भागवत धर्म निष्फल नहीं जाता है। लेकिन दूसरा जो धर्म है, अदिति और कश्यप जी का संवाद है, तो कश्यप जी अपने पत्नी को कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, तुम भगवान की उपासना करो, भगवान की उपासना करो। वो प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान की उपासना क्यों करें? बहुत सारे देवता हैं और जल्दी फल दे देते हैं, क्यों उनकी उपासना न की जाए? वो कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्मम, वे भक्ति के विषय में तो इतना निश्चित है कि वो निष्फल नहीं जाएगा। इस बात को कश्यप भी कह रहे हैं। और भगवान जब प्रकट हुए, वो व्रत के पालन करने से 12 दिन में ही अदिति के समक्ष भगवान प्रकट हो गए, और भगवान भी इस बात को कह रहे हैं। भगवान जब प्रकट हुए अदिति के समक्ष, तो कहने लगे कि माता, तुम्हारे हृदय की बात को मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम चाह रही हो कि तुम्हारे शत्रुओं पर तुम्हारे पुत्रों का विजय प्राप्त हो, और शत्रुओं के स्त्रियों को रोते हुए देखना चाहती हो, लेकिन इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है। तुम्हारा जो शत्रु पक्ष है, और ब्राह्मण उनके अनुकूल हैं, काल उनके अनुकूल है, और न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, ऐसी स्थिति है कि इस समय युद्ध करना एकदम ठीक नहीं है। तब तो अदिति कहे, तब तो ये बहुत भारी निराशा की बात है। कह रहे हैं कि ना, तथापि पायो मम देवी चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्यादि। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोई न कोई उपाय तो सोचूंगा ही। कोई न कोई उपाय निकालना हमारा तुष्टस्य व्रतचर्याते, तुम्हारे व्रत से, तुम्हारे भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। और भगवान अपने मुख से कह रहे हैं
कि ममार्चनम नारहते गंतुमन्य था, श्रद्धा न रूपम फल हेतुकत्वात्, हमारी भक्ति कभी निष्फल जाती ही नहीं है। उसके फल में भेद होता है, सबको एक जैसा फल नहीं प्राप्त होता है, वह डिपेंड करता है इच्छा पर। श्रद्धा न रूपम फल हेतुकत्वात्, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी इच्छा है, उसके अनुरूप भक्ति का फल होता है, लेकिन निष्फल नहीं जा सकता। हो क्या हुआ? तो हम यह कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज करेंगे भागवत धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि भागवत धर्म की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है कि निष्फल नहीं जाता। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि गावो मृगा खगा नार्य पुष्पुल्य शरदा भवन, शरद काल के प्रभाव से गाय या दूसरे भी पशु पक्षी और स्त्रियां पुष्पिणी हो गई। पुष्पिणी का अर्थ है कि गर्भ धारण के इच्छुक हो गए, वह उसका लक्षण उनमें प्रकट होने लगा। तो कह रहे हैं कि अन्वीय मानस स्वृषयी फल रीस क्रिया इव, तो उनके जो नर जोड़ी हैं तो उनका पीछा वैसे कर रहे हैं जैसे जो भगवान के प्रति किया हुआ कर्तव्य है, तो भगवान की भक्ति है, और उसका पीछा जैसे फल करता है। तो उपमा दे रहे हैं भक्ति के फल को। जैसे कोई भक्ति किया है तो फल उसका पीछा करता है, उसको छोड़ता नहीं है, उस व्यक्ति को फल मिलेगा ही। और इसी को उपमा दे रहे हैं कि जब शरद काल के भाव से स्त्रियां, पक्षी, गाय और दूसरे भी पशु पुष्पिणी हो गए, तो उनके जो नर जोड़ी हैं उनका पीछा कर रहे हैं। अब बहुत विस्तार में हम नहीं जा सकते, हमको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोई गाय गर्भ धारण के इच्छुक होती है, गाय ऋतुमती होती है, गाय गर्म होती है, तो सांड उसको देखते उसका पीछा करता है। अब एक बार सांड देख लिया किसी गर्म गाय को तो पीछा नहीं छोड़ता है। कभी कभी देखा जाता है कि गाय भागना चाहती है, लेकिन सांड दौड़ करके उसको रोकता है। ये कई एक लोगों का अनुभव होगा, देखे होंगे। तो यही उपमान दे रहे हैं भक्ति के विषय में कि भक्ति का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी भक्ति करने वाले तो फल नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके नहीं चाहने से कोई फल नहीं मिलेगा। तो अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती। लेकिन नेतरेति मतिर्मम, दूसरे आराधना को, किसी देवता के आराधना के विषय में सिद्धांत घटित नहीं होता। कभी कभी वो फल मिलता है और कृषिवस्तु निष्फल, कभी कभी तो सब तैयारी कीजिए, सब परिश्रम किए, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो जाने से पूरा फल समाप्त हो जाता है। जैसे कृषक है, खेती किया है, उसमें पूंजी डाला है, परिश्रम किया है, फल बिल्कुल तैयार है, लेकिन ओला पड़ गया तो सब नष्ट हो जाता है। और इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए। अच्छा, फल तो एक तो निश्चित नहीं है। मान लीजिए कि फल मिले भी तो किसी देवी की उपासना कीजिए, किसी देवता की उपासना कीजिए, किसी भी विधि से, तो मुक्ति की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति
तो केवल भक्ति के प्रभाव से ही होता है, या कुछ भी कोई भी फल। साधना कई एक प्रकार, उपासना के कई एक भेद हैं, लेकिन जब तक भक्ति का थोड़ा उसमें समावेश नहीं होगा, कोई भी उपासना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं है। चैतन्य चरितामृत में इसको अजागलस्त न्याय से समझाया गया। भाई ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और कई एक मार्ग हैं, लेकिन ये सब मार्ग वैसे ही हैं जैसे बकरी के गर्दन पर कभी कभी छेमी देखा जाता है। फिर बकरी आप देखेंगे तो उसके थन में 2 छेमी होता है, तो उससे तो दूध निकलता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उसके गर्दन पर ही वैसे छेमी लटक जाता है, लेकिन उससे दूध नहीं निकल सकता, वो केवल देखने के लिए। तो उसी प्रकार चाहे ज्ञान मार्ग की उपासना हो, ये कर्म मार्ग की उपासना हो, वो फल देने में सक्षम नहीं जब तक उसमें भक्ति का समावेश नहीं होगा। भक्ति का समावेश होने से फल देता है। और इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए, और कौमारे एवं कुमार अवस्था में ही भक्ति का आचरण करना चाहिए। फिर कोई कह सकता है कि तो स्मृति का विधान है कि बाल्यावस्था में तो विद्या अर्जित करते हैं, फिर बाद में भोग करते हैं, ये तो वृद्धावस्था में भक्ति की जाती है। वो क्यों कह रहे हैं कि कौमारावस्था में करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। अरे कि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हमारे परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला है, लेकिन अध्रुवम। अब इसके साथ कठिनाई यह है कि कब यह नष्ट हो जाएगा इसका पता नहीं है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। इस सांस का कोई भरोसा नहीं है कब रुक जाएगा, किसकी मृत्यु कब हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए कौमारावस्था से ही भक्ति प्रारंभ करना चाहिए। कोई तर्क कर सकता है, अरे भाई जब जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कब नष्ट हो जाएगा तो भक्ति प्रारंभ करके क्या करेंगे? वे भक्ति प्रारंभ किए और तब तक जीवन नष्ट हो जाएगा तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी, तो उस प्रारंभ करने से क्या लाभ होगा? लेकिन वे कह रहे हैं कि भागवत धर्मान एवं, ये भागवत धर्म की विशेषता है कि थोड़े भी भक्ति करेंगे तो इसका बहुत भारी फल हो जाता है, निष्फल नहीं जाता। श्रील प्रभुपाद जी गीता का उदाहरण दे रहे हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि थोड़ी भी भक्ति कर लिए तो जन्म मृत्यु का चक्कर है, मृत्यु का भय यह तो समाप्त हो जाएगा। भाई इस संसार में व्यक्ति को बहुत बहुत भय है, लेकिन सबसे बड़ा भय है मृत्यु की। और यह जो मृत्यु का भय है वो तो थोड़ी सी भक्ति करने से भी प्राप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि खटवांग इत्यादि बहुत थोड़े समय तक भक्ति किए, लेकिन फिर भी मुक्ति को प्राप्त कर गए। इसलिए कौमार अवस्था में ही भक्ति का आचरण कर लेना चाहिए, इसका अभ्यास कर लेना चाहिए, आगे प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब जीवन नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अब इस जीवन में थोड़ी भी भक्ति कर लेते हैं तो बहुत लाभप्रद हो जाएगा। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने
साथियों को उपदेश दे रहे हैं कि कौमारावस्था से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, इसका संपादन करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि दुर्लभ मानुषम जन्म, क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है कि भगवान ने बहुत बहुत प्रकार के शरीर की रचना की है। सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्ति, अपने माया शक्ति के सहयोग से भगवान बहुत बहुत प्रकार के शरीर की रचना किए। जैसे वृक्षान सरीसृप पशुन खगतंस मत्स्यान, वे वृक्ष बनाए। वृक्ष भी जीव हैं, ये भी शरीर है किसी प्राणी का, और वृक्ष का जीवन बहुत अच्छा है इस दृष्टि में कि इसका जीवन परोपकार से भरा हुआ है। परोपकार के विषय में मनुष्यों के लिए वृक्ष ही आदर्श है, वही गुरु है। परोपकार की शिक्षा लेना हो तो व्यक्ति वृक्ष से ले सकता है। उनके जीवन में परोपकार ही भरा हुआ है, एक एक चीज से परोपकार करते हैं। वे छाया देते हैं, फल देते हैं, यहाँ तक कि उनको कोई काट देता है तो उनके सूखे लकड़ी से भी दूसरे का परोपकार होता है। उनका जो चमड़ा है, त्वक है, उससे भी औषधि इत्यादि का निर्माण होता है। लेकिन भगवान वृक्ष के शरीर से भी संतुष्ट नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण, इस सृष्टि पर आप विचार कीजिए तो कई एक प्रकार के शरीर हैं और उनकी बहुत बहुत विशेषताएं हैं। जैसे पक्षी हैं तो आकाश में उड़ जाते हैं। मनुष्य को उड़ना हो तो कितना कितना उपाय सोचना पड़ता है, कितना सिस्टम विकसित करते हैं तब उड़ पाते हैं, और वे उड़ते रहते हैं। और पक्षी का भी शरीर बना है, और मछली का शरीर बना है, जल में ही रह सकते हैं, जल को शुद्ध भी कर देते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि तैते रतुष्ट हृदय, बहुत बहुत विशेषताएं हैं इस शरीरों में, और उसकी रचना किए भगवान, लेकिन उस उनकी संतुष्टि नहीं हुई, उन्हें संतोष नहीं हुआ। जब वे मनुष्य शरीर का निर्माण किए मुदम अवाप, जब पुरुषम विधाय मुदम मवाप, जब मनुष्य शरीर की रचना किए तब उनको प्रसन्नता हो। फिर प्रश्न होगा क्यों? मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है? दूसरे दृष्टि से देखा जाए वो सबसे खराब शरीर मनुष्य का है। जैसे पशु हैं तो उनके मल का भारी उपयोग हो जाता है, जलावन कर लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। और गाय इत्यादि का गोबर है और वो कितना पवित्र है, उससे तो लाभ है। लेकिन मनुष्य के शरीर से जो मल निकलता है कितना घृणित है। ये मनुष्य का शरीर है कि जो भी इसका दरवाजा है सबसे खराब चीज निकलता है। एक ही गेट ऐसा नहीं है कि जिससे अच्छा चीज निकलता। अब इसके विश्लेषण की जरूरत नहीं है आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो नाक हो, आँख हो, अच्छा चीज निकलता है। ये शरीर कितना बुरा है इसका अनुमान कर सकते हैं। कितना भी अच्छा चीज खाइए वो एकदम बुरा चीज होकर के निकलेगा खूब सुगंधित चावल का भात खाइए, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जब वो बाहर आएगा तो उसको कोई छूना नहीं चाहेगा।
और शरीर, ये मनुष्य शरीर इतना बुरा है, अपने संग से अच्छे चीज को घृणित बना देता है। लेकिन कह रहे हैं कि भगवान जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो मुदम अवाप, उनको प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? ब्रह्मावलोकधीषणम। इस मनुष्य की विशेषता है कि भगवान इसमें ऐसा विवेक दिए हैं कि उससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, भगवान का दर्शन किया जा सकता है, भगवान का अपरोक्ष अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसी बुद्धि है, ऐसा विवेक है कि इस जीवन को भी हम समायोजित कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए योजना कर सकते हैं। दूसरे पशु पक्षी हैं, उनके बहुत बहुत विशेषता हो सकती है और अपने इस जीवन की समस्या का भी समाधान कर लेते हैं। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। घूम फिर करके अपना भी भरण पोषण कर लेते हैं और अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर लेते हैं। हम देखे हैं कुत्तों को, कुतिया को, कि कहीं उसको भात मिल गया तो कुछ वो खाती है और कुछ अपने मुंह में स्टोर करके ले करके अपने बच्चे को दे देती। मैं अपने आँख से देखा, वो कोई उपाय निकाल देती है। वो जाड़ा बहुत है लेकिन बच्चों के लिए घर बना लेती है। वे लोग कोई न कोई जगह चुन लेते हैं। एक दिन मैं इसे वृंदावन का परिक्रमा कर रहा था और परिक्रमा कर रहा था तो हम पेशाब करने के लिए थोड़ा एक जगह जाना चाहे, वहाँ ईंटा रखा हुआ था, थोड़ा आड़ था, तो मैं सोचा कि बैठ करके पेशाब कर लूँ। तब तक उधर से कुतिया एक गुर्राने लगी। तब हमारा उधर ध्यान गया, वो देखा कि वो ईंटों के बीच में वो अपने बच्चों के लिए घर बना दी है कि देखिए कहाँ जाड़ा से बच सकती है। तो इतना इसको विवेक है। तो हम यह कह रहे हैं कि जो दूसरा शरीर है पशु पक्षी का, तो अपने परिवार का भरण पोषण वो कर लेते हैं, उपाय बना लेते हैं, योजना कर लेते हैं। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी, इस विषय में कुछ योजना नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य शरीर की विशेषता है कि अपने इस संसार के समस्या का भी वो समाधान कर सकता है और अपने भविष्य की योजना भी कर सकता है। खास करके इस शरीर में भगवान ऐसा विवेक दिए हैं कि भगवान का अपरोक्ष अनुभव कर सकता है, उनका पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता है, एकदम उनके माधुर्य का आस्वादन कर सकता, उनका साक्षात्कार कर सकता। तो इस गुण को देख करके भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। तो कह रहे हैं कि पुरुषम विधाय, जब पुरुष शरीर का निर्माण किए तो मुदम अवाप, प्रसन्नता अनुभव किए, क्योंकि इस शरीर में ब्रह्मावलोकधीषणम ऐसी बुद्धि दी गई है, ऐसा विवेक दिया गया है कि व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। और इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और यह शरीर मिला है तो कौमारावस्था में भक्ति का संपादन करना चाहिए। यदि विलंब करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि शरीर बाद में रहेगा, भी कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए कौमारावस्था में भक्ति का संपादन कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इस अवसर को खो दिया वो बहुत भारी घाटा लगेगा, महती विनष्टि, बहुत भारी लॉस है। ऐसा श्री स्वामी एक श्लोक बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि जोनि सहस्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वम। अरे 84 लाख जोनियाँ भ्रमण करते 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 किसी तरह, किसी सुयोग से, किसी भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त है।
और इस स्थिति में सुखावहम जेन भजन्त विष्णु तेवै मनुष्यात्मनि शत्रुभूता। और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं किया, तो यही समझिए कि वो अपना स्वयं का शत्रु है। भजन नहीं किया तो खुद अपना ही शत्रु। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस अवसर को खो दिए तो फिर 84 लाख जोनी में भटकना पड़ता है। संत लोग एक उदाहरण दे देते हैं कि मान लीजिए कि खूब बड़ा बाउंड्री है और बिल्कुल वो अंधेरा से भरा हुआ, कुछ दिखाई नहीं देता, और अब बाउंड्री से बाहर जाने के लिए एक दरवाजा, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, व्यक्ति अंध से युक्त है, उसका आंख काम नहीं कर रहा है, ऐसे वे टच करते 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 जा रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो कहीं दरवाजा है नहीं, वो बाहर नहीं निकल सकता। वो संयोग से दरवाजा के नज़दीक गया और किसी तो वहाँ से आगे बढ़ गया, दरवाजा को नहीं पकड़ पाया, तो फिर से उसको राउंड लगाना पड़ेगा। और उसी प्रकार ये 84 लाख प्रकार के जोनी हैं, तो सब भोग जोनी है। ये मनुष्य जोनी है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एयरपोर्ट जैसा, यहाँ से जहाँ जाना चाहें जा सकते। अब इस अवसर को खो दिए, यदि भगवत धाम को नहीं प्राप्त किए, और फिर वही नरक जोनी में जाना पड़ेगा। और इसलिए प्रहलाद महाराज अपने साथियों को शिक्षा दे रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर का उपयोग करना चाहिए, भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, भोगमय जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए जिससे नारकीय जोनी की प्राप्ति हो, सुख कुकर जोनी में हम चले जाएं। इसलिए वे बहुत करुणा से, करुण एक दया के भावना से अपने साथियों को उपदेश दे रहे हैं कि वे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं, भगवान के संबंध को प्राप्त कर लें, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें। और इसलिए उनको उपदेश दे रहे हैं कि यही सबसे अच्छा अवस्था है। और भी कई एक कारण है, जब व्यक्ति कुमारावस्था में है तो उसका मति दूषित नहीं है, वो कोई भी ट्रेनिंग ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह अवस्था निकल जाती है और कुछ चीज़ सीखना बहुत कठिन होता है। और इसलिए यही सबसे उपयुक्त समय है। तो मुख्य रूप से यही उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को बाल्यावस्था से भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, और इसी सिद्धांत को अपने वक्तव्य को स्थापित करने के लिए वे कई एक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका उत्पादन कई एक ढंग से कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या क्या तर्क दे रहे हैं अपने विचार के स्थापना में, इसको स्थापित करने के लिए, इस हम लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।